जय हिंद दोस्तों, मैं आपका एलाइड हेल्थ केयर में नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हैं धीरज सर, जो कि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के बारे में आपको जानकारी देना चाहते थे। यह सूचना आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का है और शायद अगर आप इस सूचना के बारे में धीरज सर से सुने तो ज़्यादा बेटर होगा। सूचना यही है कि राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जो कि लखनऊ का पेपर हुआ था, और आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया ने आरएमएल ने कई पोस्ट पे वैकेंसी निकाली थी, और उसका एग्ज़ाम आपका जो है कि वो 2 शिफ्ट में कराया, मतलब प्री और मेंस में कराया, मतलब 2 बार पेपर कराया, प्री एंड मेंस। तो दोनों बार जो लोग क्वालिफाई हुए और जिनका रिजल्ट अच्छा रहा, मार्क्स अच्छा रहा, उन लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका लिस्ट जारी हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने इसी लिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है वो अनाउंस कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छा का था, आप कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे का था रिजल्ट में पास आउट हुए, उनका का था डॉक्यूमेंट डीवी के लिए भी उनको का था उनका डेट दे दिया गया। ये शायद उनके लिए बहुत ही अच्छा का था, एक समय का मतलब चुनाव उन्होंने किया और उन्होंने इसी समय हाथ लंगे हाथे बुला भी लिया। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि विषय जो है वो अभ्यर्थियों के मूल सत्यापन मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में है कि संस्थान के इतना विज्ञापन के इतना डेट में एवं ये जो एग्ज़ाम हुए हैं डेट के अंतर्गत सीधी भर्ती के समस्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा जो कि इतना को कराई गई थी, मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर मूल अभिलेख सत्यापन हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थी की सूची संलग्न की गई है, इसके साथ अटैच की गई है। एंड वो जो डेट दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा। नाउ द फर्स्ट डेट इज़ 31 अगस्त, जो कि 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट होगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। और उसके बाद जो दूसरी डेट है जो कि ओटी असिस्टेंट के लिए है, और जितने भी ओटी असिस्टेंट की पोस्ट थी और अलग अलग एरिया की थी भाई, ओटी एरिया की थी सर, एंड आईसीयू की, और इंटरवेंशनल एरिया कार्डियक कैथ लैब के लिए था ओटी असिस्टेंट की पोस्ट। तो जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो सितंबर में होना है 1 तारीख को, और 10:30 बजे से। एंड जो तीसरा डेट है वो है 2 सितंबर 2026 10:30 बजे। ऑल द पोस्टेज एडवर्टाइज्ड, जो कि नंबर यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकली थी, जितनी भी पोस्टेज निकली थी इन दोनों के अलावा बाकी पोस्ट अभी आगे देखेंगे कि किन कैंडिडेट कितने पोस्टेज हैं, उनमें कौन कौन सी पोस्ट है, उनमें इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट को होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइनल मेरिट लिस्ट है मीन्स सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आ चुकी है सर, और उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई लोग जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे नोन हैं और कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहे हैं वो। तो बेसिकली उनको उनको और जो लोग भी आप लोग जो भी सेलेक्ट हुए हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एलाइड हेल्थ केयर नर्सिंग एकेडमी की तरफ से। तो हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं कि कौन सी लिस्ट है। तो सर हम आगे देखते हैं कि कौन सी लिस्ट है किन किन बच्चों के। अच्छा, एक चीज़ और कि सर यहाँ पे दिया हुआ है जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि जो भी मतलब डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्रों की आवश्यकता, मूलभूत का था अभिलेखों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको का था उनको संलग्न करके उनको डीवी कराने के लिए अपने दिए हुए टाइम पर डेट पर उनको जाकर कराना होगा। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आई थिंक 8 डॉक्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और ओरिजिनल एंड ऑल्सो फोटो कॉपी जो भी होगा, आप इसको प्रॉपरली आप पढ़ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले लिस्ट जो है वो ये आ चुकी है। सबसे पहली लिस्ट है सर, पोस्ट नेम जो है वो टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन। ये जो कि एग्ज़ाम हुआ था एंड उसमें 5 बच्चे सेलेक्टेड हैं। पोस्ट डाइटिशियन का है जिसमें 5 ऑल्सो, एंड इसके बाद ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का है जो कि 2 कैंडिडेट हैं। उसमें टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी में 1 कैंडिडेट है। इसमें एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, स्कोर क्या रहा है 100 में आउट ऑफ 100, एंड कैटेगरी कौन सी है, और शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट, तो कौन सी कैटेगरी में वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसका डिटेल पूरा दिया हुआ है। तो आप अगर सेलेक्टेड हैं तो आप जाके इस PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में
बच्चे हैं 15। उसके बाद आपका टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में आपके 5 बच्चे हैं। उसके बाद आपके जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में 1 है। पोस्ट जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में 5 हैं। टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल में आपके 3 हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपके कितने हैं टोटल? 40 के आगे हैं सर। 59 कैंडिडेट हैं। एंड जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपके 11 हैं। उसके बाद ओटी असिस्टेंट एरिया वाइज जो ओटी असिस्टेंट का, जिसमें ओटी एरिया में जो है कैंडिडेट वो टोटल आपके 25 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। नाम दिया हुआ है, उनका डिटेल दिया हुआ है पूरा, कौन सी कैटेगरी में सिलेक्टेड है। एंड ओटी असिस्टेंट आईसीयू एरिया के लिए सर 24 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, उनका डिटेल दिया हुआ है। ओटी असिस्टेंट इंटरवेंशनल एरिया कार्डियक कैथ लैब एंड में जो एरिया में सेलेक्टेड है 10 कैंडिडेट हैं। एंड टेक्नीशियन डायलिसिस का भी पोस्ट निकला था, उसमें आपके 10 कैंडिडेट सेलेक्टेड है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में आपके आपका 1 कैंडिडेट है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में 2 कैंडिडेट है। डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 3 हैं। उसके बाद CSSD असिस्टेंट में आपके 5 हैं। उसके बाद वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक है, आपके 2 कैंडिडेट हैं। तो ये आपकी लिस्ट है जिनमें ये बच्चे जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। इवन इस लिस्ट के अलावा सर एक लिस्ट और जारी की गई है, ये तो फाइनल सिलेक्टेड बच्चों का है। इसके अलावा एक लिस्ट और जारी की गई है और उस लिस्ट में आपका जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं वो उन बच्चों का भी नाम यहाँ पे मतलब उनका है नाम अभी इसके अलावा भी बच्चे हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर जो बच्चे अगर किसी में इशू आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी का एक्सपीरियंस इशू है, किसी का आपका क्वालिफिकेशन का इशू है या एज का इशू है, ऐसी बहुत सारे इशूज आते हैं। तो उन वो जो बच्चे हटेंगे उन बच्चों की जगह पे जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं, मतलब सॉरी वेटिंग लिस्ट में हैं बच्चे, वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों को वहाँ पे रखा जाएगा। जरूर सर, ये कहा था उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी है और जरूरी भी है मित्रों। का था जैसा कि कहा था गवर्नमेंट जो व्यवस्थाएं देती हैं, जो वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेटिंग में रखा गया तो नहीं होगा, ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो बच्चे अगर किसी कारणवश अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वो खुद अपनी इच्छा से अगर उस पोस्ट को छोड़ देते हैं तो उन बच्चों को जो वेटिंग में रखा गया है उनको पोस्ट मिल जाती है। ऐसा ज़्यादातर होता ही है दोस्तों। तो ये वेटिंग लिस्ट का जो सूची है, देखो सर हमें दिखाने वाले हैं आप। तो सर ये सूची यही है। तो ये आपके विज्ञापन संख्या इतना एंड 2024 एंड 59 के अकॉर्डिंग ये जो आपकी प्रतीक्षा सूची के संबंध में है। एंड प्रतीक्षा मीन्स जो आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप उन्होंने लिखा हुआ डायरेक्टली कि जो शेष रिक्त पदों के सापेक्ष में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आवश्यकता अनुसार क्या हो सकती है, बुलाया जा सकता है। मतलब ऐसे बच्चे जो अगर वैकेंट कहीं भी कहीं सीट वैकेंट रह जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, जो जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसमें अगर किसी भी वजह से अगर सीट वैकेंट रह जाती है, वहाँ पे खाली होती है, तो जो ये वेटिंग लिस्ट दिया हुआ है उन्होंने, उस वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट को वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। ये उन्होंने इसका मतलब सर कि जो मतलब सेलेक्टेड है ऑलरेडी का था, उनका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम दिया गया, उनकी सीट के बारे में बात कर रही है। मतलब कि उनका सीट अगर खाली रह जाता डीबी होने के बाद तो इन वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट का नाम से बुलाया जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें कई पोस्ट, जैसे कि आपको पोस्ट दिखा दिया, तो उसमें सेम सभी पोस्टेड में कुछ ना कुछ वेटिंग लिस्ट उन्होंने कुछ कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कि टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन में 2 कैंडिडेट जो हैं वो नीतीश कुमार और ओम कुमार झा जो हैं कि वेटिंग लिस्ट में है, जो कि यूआर की कैटेगरी में है। तो ये वेटिंग लिस्ट में इनको बुलाया जा सकता है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे कोई इशू आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है डाइटिशियन, जिसमें 2 कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसमें 2 कैंडिडेट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ENT जिसमें 1 कैंडिडेट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी जिसमें आपके टोटल 9 कैंडिडेट हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में आपके 4 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में 1 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट इसमें आपके 4 कैंडिडेट हैं।
इसके अलावा आपको दिख रहा होगा टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल में आपके 3 कैंडिडेट जो हैं वेटिंग लिस्ट में हैं, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपके 30 कैंडिडेट जो हैं वो आपके वेटिंग लिस्ट में हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में आपके टोटल 7 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में। ओटी असिस्टेंट, क्योंकि ओटी एरियाज वाइज है तो ओटी एरिया में आपके 14 कैंडिडेट को रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। ओटी असिस्टेंट आईसीयू एरिया में 14 कैंडिडेट को रखा गया है वेटिंग लिस्ट में, जो कि आपके इंटरवेंशनल एरिया कैथ लैब और ईईजी में आपके टोटल 6 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा भी लिस्ट है जिसमें आपको टेक्नीशियन डायलिसिस मिलेंगे, डायलिसिस में 6 आपके वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है वेटिंग लिस्ट में, और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में आपके 2 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में आपके 2 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा सीएसएसजी असिस्टेंट में 2 कैंडिडेट हैं। उसके अलावा वर्कशॉप टेक्नीशियन में आपके उसके बाद 1 कैंडिडेट आपकी वेटिंग लिस्ट। बेसिकली पहली लिस्ट जो है आपकी वो आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं। और दूसरी लिस्ट जो है वो है वेटिंग लिस्ट की, जिसमें अगर बच्चे उसमें कहीं ना कहीं वैकेंट खाली रह जाती है सीट, तो ऐसे स्टूडेंट का फिर से का था हाँ, मतलब इन कैंडिडेट को वहाँ पे वेटिंग में डॉक्यूमेंट वेट करने वाले स्टूडेंट को फिर से उनको बुलाया मौका जाएगा। जाता है। तो बेसिकली आप अपना लिस्ट जाके अपने वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, दोनों लिस्ट डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका नाम जो है वो कौन से लिस्ट में है। और अगर आपका नाम इन दोनों में से किसी लिस्ट में है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में है तो ऐसा नहीं है कि ये मान के ना चलें कि आपका नहीं होगा, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर रीजन वाइज क्योंकि उन्होंने दिया है, अगर कहीं ना कहीं रीजन किसी भी रीजन से अगर खाली रहती है सीट तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दोस्तों। का था मेरे साथ जो धीरज सर हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जो भी सूचनाएं होती हैं आपको समय समय पर आती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन, उसके बारे में सर का था अपने यूट्यूब चैनल पर एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी में डालते रहते हैं। और आप अगर मेरे नए इस चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं, आप नए हैं, अगर मैं कहूँ आप नए हैं तो ज़रूर एक बार इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी का तो उनको बताएं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी कहता गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ आती हैं कहीं भी तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं, और उसके साथ साथ कहता हम उसके तैयारी भी कराते हैं कि आपको गवर्नमेंट में कैसे कहता उसका जगह, जैसे इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो कैसे सिलेक्शन आपका होगा और वो पेपर कैसे देते हैं, उसके पेपर के बारे में और उसके में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम सभी के बारे में एक प्रॉपर कहता आपको एक गाइडलाइन देंगे। और हमारे साथ धीरज सर जुड़े हैं तो हमारे साथ धीरज सर भी आपको ये समय समय पर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर देते रहते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।